मरियम नवाज़ का नाम तो वैसे फितना परदाज होना चाहिए था मरियम नवाज़ की जगह। मरियम फितनी जो है ना, उसका हर रोज़ एक नया शोशा होता है, एक नया फितना वो क्रिएट करती हैं। वो फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करती थी, वो चिमटे से बाल सीधे किया करती थी, वो अपने मुंह पे थप्पड़ मार मार के मेकअप किया करती थी। भी है कि वो जेल की छतों को पेंट भी किया करती थी, क्योंकि वो जब लीक करते थे तो ये जाके छतों की मरम्मत किया करती थी। तो असल में डीज़ल जब सस्ता होता है तो वो ज़्यादा बोलना शुरू कर देता है। डीज़ल जब सस्ता होता है तो बहुत बोलता है। अब डीज़ल महंगा हो गया तो डीज़ल ने अपने घर की राह ले लिया, क्योंकि डीज़ल को जो वो चाहता था वो मिल गया है, लिहाजा वो लस्सी पी के सो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ इस तरह का सलूक जो है वो सूट नहीं करता, क्योंकि उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी रियासत की है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, और अभी भी जिस तरह उनको थ्रेट्स मिल रहे हैं और जो कुछ नवंबर में उनके साथ हुआ उसके को मद्देनज़र रखते हुए रियासत का काम है कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, लेकिन उनको उस तरह से सिक्योरिटी नहीं दी जा रही जिस तरह की उन्हें सिक्योरिटी देनी चाहिए। और ये चीज़ बड़ी अलार्मिंग है और हम इसको कंडेम करते हैं, और हम रियासत से ये बात कहते हैं कि रियासत उनको एक प्रोटोकॉल दे, जो एक साबिक़ वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल है वो उनको दिया जाए। अगर खान साहब को कुछ होता है तो पाकिस्तान तरीके के साथ जो वर्कर्स हैं उनकी तरफ से क्या रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है? आपने पहले जब खान साहब को बुलेट लगी और खान साहब ज़ख्मी हो तो आपने रद्द-ए-अमल देखा? अल्लाह ना करे कि हमारे कप्तान इमरान खान को कुछ हो, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान के ऊपर स्टैंड करती है, और अल्लाह ना करे कि ऐसा कभी कुछ हो। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो फिर आप देख लेंगे कि क्या होता है। मरियम नवाज़ जो है वो भी इन दिनों बहुत एक्टिव है, इल्ज़ाम भी लगाई जा रही है। उससे ये भी कहा जा रहा है कि जेल में जो है उनके साथ नाराबाज सलूक किया गया, फ्राई पैन से वो कपड़े प्रेस कर रही थी। इससे कुछ क्या हो रहा है? मरियम नवाज़ का नाम तो वैसे फितना परदाज होना चाहिए था मरियम नवाज़ की जगह। मरियम फितनी जो है ना, उसका हर रोज़ एक नया शोशा होता है, एक नया फितना वो क्रिएट करती हैं, और उनकी ये जो ज़ुबान दराजियाँ ना ये उनको ले डूबेंगी। वो फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करती थी, वो चिमटे से बाल सीधे किया करती थी, वो अपने मुंह पे थप्पड़ मार मार के मेकअप किया करती थी, ठीक है। और ये भी है कि वो जेल की छतों को पेंट भी किया करती थी, क्योंकि वो जब लीक करते थे तो ये जाके छतों की मरम्मत किया करती थी। तो मरियम नवाज़ के क्या कहने हैं, उन्हें तो वैसे ही फजूल बोलने की बहुत आदत है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी फॉरेन मिनिस्टर है, अभी तक पाकिस्तान नहीं आए, पूरे पाकिस्तान पे नहीं आए, बाहर के दौरे पे हैं। क्या कहेंगे? वो फॉरेन मिनिस्टर है ना, फॉरेन मिनिस्टर का काम फ़ॉरेन में रहना होता है। अगर वो पाकिस्तान के मिनिस्टर होते, पाकिस्तान की आवाम के मिनिस्टर होते, या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते, तो उन्हें पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी आवाम का दर्द लेना होता, लेकिन वो बाहर का दर्द लेके घूम रहे हैं। वैसे भी उनकी कांपे टांगती रहती हैं। रहमान साहब इन दिनों खामोश है, कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद आएंगे, ज़मीन गर्म करेंगे, अब मुकम्मल तौर पर खामोश हो गए हैं। इतनी महंगाई देख कर भी क्या पैगाम देंगे? वो असल में डीज़ल जब सस्ता होता है तो वो ज़्यादा बोलना शुरू कर देता है। डीज़ल जब सस्ता होता है तो बहुत बोलता है। अब डीज़ल महंगा हो गया तो डीज़ल ने अपने घर की राह ले लिया, क्योंकि डीज़ल को जो वो चाहता था वो मिल गया है, लिहाजा वो लस्सी पी के सो रहा है। मैडम नेक्स्ट प्लानिंग क्या है? जेल बोल तहरीक भी हमने देखा वो भी जो है नाकाम होता दिखाई दे रहा है। क्या नेक्स्ट प्लानिंग है आपकी पाकिस्तान के साथ? देखिए जी, हमारी कोई तहरीक नाकाम नहीं हुई, हमारी तहरीकें कामयाब होगी, और इंटरनेशनल मीडिया पे आप देख लें कि हमारी तहरीकों को कितनी पजीराई मिल रही है, और इंटरनेशनली लोग उनको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि खान साहब अपने विजडम के साथ, अपनी दानिशमंदी के साथ जो भी फ़ैसला करते हैं वो बेहतरीन फ़ैसला होता है। वो पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतरीन होता है, वो तहरीक इंसाफ के लिए बेहतरीन होता है। थैंक यू।